बेगूसराय होमगार्ड बहाली रद्द, मेरिट पर डाका से सिस्टम की सफाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की पड़ताल ने खोला सुनियोजित खेल, पैरवी का खेल बेनकाब, होमगार्ड बहाली रद्द, अफसर निलंबित, बेगूसराय में सिस्टम शेक, मेधा सूची में मची सर्जिकल स्ट्राइक, बहाली रद्द, जिम्मेदारों पर गिरी गाज। विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत निकली होमगार्ड बहाली पर आखिरकार बड़ा फैसला आ गया। महीनों की शिकायत, धरना प्रदर्शन और दस्तावेजी पड़ताल के बाद पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। 17 फरवरी 2026 को जिला समादेष्टा अखिलेश कुमार ठाकुर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे है अभ्यर्थियों की हिम्मत और बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की क्रमिक दस्तावेजी पड़ताल, जिसने एक एक आदेश और पत्रांक के आधार पर मेरिट से खिलवाड़ की परतें खोली। शुरुआत 13 अगस्त 2025 की शिकायत से खुली गुत्थी। दिनांक 13 अगस्त 2025 को निशांत कुमार सहित 25 अभ्यर्थियों ने जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षक वाहिनी बेगूसराय को लिखित आवेदन दिया। शिकायत साफ थी, 21 जुलाई 2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में पूर्ण 15 अंक प्राप्त शिकायत के साथ जांच रिपोर्ट संलग्न की गई। आरोप लगाया गया कि इसके बावजूद औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं है। हमसे कम उम्र और कम अंक वाले अभ्यर्थियों के नाम सूची में दर्ज है। अभ्यर्थियों ने मांग की कि प्राप्तांक, जन्मतिथि और कोटि के आधार पर मेधा सूची की पुनर्समीक्षा पर संशोधित सूची जारी की जाए। आवेदन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी बेगूसराय तथा महानिदेशक सह महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना को भेजी गई। मुख्यालय तक पहुंची आवाज, शुरू हुई जांच। पत्रांक 101 दिनांक 4 अगस्त 2025 द्वारा विस्तृत जांच प्रतिवेदन तलब। ज्ञापांक 115 दिनांक 1 सितंबर 2025 के जरिए जांच का आदेश। समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना ने पत्रांक 64 दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपी। जांच में जो सामने आया उसने पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यालय स्तर पर गंभीर माना गया। जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा? जांच प्रतिवेदन के अनुसार औपबंधिक मेधा सूची पूर्णतः त्रुटिपूर्ण पाई गई। 45 अभ्यर्थियों के मामलों में अंक, चिकित्सा जांच और जन्म तिथि में गंभीर विसंगतियां हैं। मेधा सूची जिला चयन समिति के हस्ताक्षर अनुमोदन के बिना प्रकाशित किया गया। चयन के मुख्य आधारों की अनदेखी की गई। कुछ अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाने की मंशा के संकेत साफ दिखे। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि ये कृत्य न केवल पद के दुरुपयोग का उदाहरण है, बल्कि एक व्यापक सुनियोजित षड्यंत्र की आशंका भी दर्शाता है। जांच के बाद निम्न अनुशंसाएं की गईं कि अंतिम सूची पर तत्काल रोक और यथास्थिति लागू हो। जिला समादेष्टा अखिलेश कुमार ठाकुर को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाए। गृह रक्षक संख्या 482289 विपिन कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी और बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई। संदिग्ध 2 मोबाइल नंबर जारी कर उक्त धारकों के विरुद्ध प्राथमिकी की सिफारिश की गई। इसी आधार पर 17 फरवरी 2026 को निलंबन आदेश जारी हुआ और ज्ञापांक 1390 दिनांक 3 मार्च 2026 को पूरी बहाली प्रक्रिया रद्द कर पुनः नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया गया। संदेश साफ, पैसा पैरवी नहीं, मेरिट चलेगी। ये मामला केवल एक जिले की बहाली का नहीं, बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता की कसौटी का था। अभ्यर्थियों की सजगता और दस्तावेजी साक्ष्यों के दम पर सच्चाई सामने आई। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म ने प्रत्येक पत्र, आदेश और जांच प्रतिवेदन के आधार पर ये पड़ताल सार्वजनिक की। अब उन अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि हड़ताल और भड़कावे से दूर रहें, अपनी तैयारी मजबूत करें, कानून व्यवस्था का सम्मान करें, किसी राजनीतिक स्वार्थ का मोहरा ना बने। कुछ नेता चाहते हैं कि युवा कानून तोड़ें, टकराव हो और फिर उसी आग पर अपनी राजनीति की रोटी सेकी जाए, लेकिन समझदारी इसी में है
कि व्यवस्था को सहयोग दें और अपने हक की लड़ाई कानूनी व लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें। होमगार्ड बहाली रद्द होना हजारों युवाओं के लिए झटका जरूर है, लेकिन ये फैसला सिस्टम की सफाई की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब नजर नई बहाली प्रक्रिया पर है। क्या इस बार पूरी पारदर्शिता और जिला चयन समिति की निगरानी में मेरिट के आधार पर चयन होगा? बेगूसराय की जनता और अभ्यर्थी जवाब का इंतजार कर रहे हैं और बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म हर दस्तावेज, हर आदेश और हर कार्रवाई पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।